गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वाशियोरकर के जो बच्चे होते हैं जिनमें प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन होता है, जिनके की दो एग्जांपल अपन देखते हैं, क्वाशियोरकर और मेरस्मस। तो मेनली क्वाशियोरकर में देखने मिलता है कि फैटी लिवर इन बच्चों में मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, उसका मैकेनिज्म हम जानेंगे आज। तो बेसिकली क्वाशियोरकर में क्या होता है कि बच्चे का जो डाइट है वो बिल्कुल ही इनएडिक्वेट है, बहुत ही कम है, प्रोटीन बहुत कम बॉडी में जा रहा है फूड के थ्रू। तो प्रोटीन बहुत कम जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, अमाइनो एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में। अमाइनो एसिड्स की डिफिशियंसी अगर होती है तो सिंथेसिस ऑफ ApoB100 जो होता है, जो कि VLDL का कंपोनेंट है, ठीक है, VLDL का कंपोनेंट है ApoB100। ApoB100 कम सिंथेसिस होगा बॉडी में अगर अमाइनो एसिड्स ही कम है, तो उससे क्या है कि लाइपोप्रोटीन्स कम बनेंगे, जिसका एग्जांपल VLDL है। ऑफ कोर्स हमने देख लिया VLDL एक तरीके का लाइपोप्रोटीन है। तो ApoB100 अगर कम है तो VLDL कम बनेगा। अब VLDL कम बनेगा तो जो हमारे लिपिड्स हैं बॉडी में ऑलरेडी जो प्रेजेंट है बॉडी में, उनका कंजम्पशन एज अ VLDL नहीं हो पाएगा। तो लिपिड जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा हमारी बॉडी में, या क्वाशियोरकर पेशेंट्स जो होते हैं उनमें लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, या फैट हम कह सकते हैं कि फैट जो है, फैटी एसिड जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो वो फैटी एसिड कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो लिवर में एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। प्रोटीन कम है, लाइपोप्रोटीन नहीं बन पा रहा, तो जो फैटी एसिड को डाइवर्ट होना चाहिए था लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन में, वो डाइवर्ट हो जाता है हमारा एक्यूमुलेशन इन लिवर। तो उससे फैटी लीवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या होता है कि जितना ज़्यादा लिवर में या लिवर सेल्स में फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, तो लिवर जो सेल्स होती हैं उनमें भी डिसफंक्शन होने लगता है, ठीक है। सेल्स का डिसफंक्शन होगा तो सेल में डैमेज होता है बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि लिवर सेल्स का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जितना लिवर सेल डैमेज होगा उतना प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिरेंज होगा, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या है कि एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा घट जाएगा हम क्वाशियोरकर पेशेंट्स की बॉडी में। एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन घट जाएगा, उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे इंट्रावेस्कुलर सिस्टम में। तो अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो लीकेज हो जाएगा, जो फ्लूइड है हमारा इंट्रावेस्कुलर उसका लीकेज होगा, उससे इडीमा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन क्वाशियोरकर के पेशेंट्स में इडीमा भी हमें बहुत ज़्यादा देखने मिलता है अलॉन्ग विद फैटी लिवर। प्लस जो डैमेज लिवर सेल्स हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और इससे स्टीएटो हेपेटाइटिस के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो तीन चीज़ें हमने देख ली कि क्वाशियोरकर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फैटी लिवर प्लस इडीमा और स्टीएटो हेपेटाइटिस का मैकेनिज्म क्या है। तो ये हमारा टॉपिक था आज। थैंक यू सो मच।